गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार भगवान शंकर सती मैया को लेकर के कैलाश से उतरकर भारत के पश्चिम भाग में स्थित दंडकारण्य में गए। साथ में पार्वती जी नहीं है, सती मैया है। संग सती जग जननी भवानी। क्यों गए? राम जी की कथा सुनने के लिए गए हैं। यहां दर्शन करिए, बाबा सपरिवार सुनने गए, अकेले नहीं गए, सपरिवार गए। अगस्त ऋषि ने भव्य स्वागत किया है, पांव पखारा, पूजन किया है, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण की, सती मैया नहीं सुनी। यहां कथा चल रही है ना, आप इतने सारे लोग आज पहले दिन बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आवश्यक नहीं होगा। कई लोग तो ये हिसाब लगाओ थे कितना रुपया लागल पंडलवा में हो। कथा भाई, एक जगह हम कथा गा रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो कथा के बाद एक भाई साहब मिले हमसे आकर, डायरी पेन लेकर के, बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 5-6 बार ये गलत गलत शब्द बोला। अच्छा, प्रवाह है, प्रवाह में अब कोई शब्द उल्टा निकल गया, चाहे जो भी हो, वो गलत नहीं, सही लिखे थे, 5-6 बार गलत शब्द निकला था। लेकिन वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो पूछे हंसे क्यों? नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बताइए आप हंसे क्यों? हम कहें भाई साहब अमृत बही रहा था, आप अमृत छोड़ के यही गलती ढूंढते में 4 घंटा बर्बाद कर दिए, इसके जगह कथवा सुन लिए होते। तो सब सुन ही रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कथा भाई, कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश परम सुख मानी। केवल और केवल भगवान शंकर ने कथा को श्रवण किया और परम सुख को माना। कथा के बाद अगस्त ऋषि से पूछा आपको दक्षिणा क्या दे? अगस्त जी ने कहा हमको राम जी की भक्ति दक्षिणा दे दीजिए। अधिकारी जानकर बाबा ने भक्ति दक्षिणा दी और विदा लेकर के भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले आकाश मार्ग से। और उसी समय तेही अवसर भगवान राम अवतार लेकर के त्रेता युग में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में बैठे थे। शंकर भगवान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये कैसे पता चलता है? पता है? पता है? अच्छा, आपको एक बात कहूं, यदि हम आपको ये बतावें कि कल हम आए तो रास्ते में जहाज में एक ठे बालक दिखाई पड़ा, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मानिए साक्षात भगवान ने अवतार ले लिए हो, तो जब किसी की प्रशंसा आप सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला भाव क्या जगता है? कहिए। हाँ हाँ, देखने की। काश हमहू देख लिए होते। तो कथा सुनने का सबसे पहला लक्षण यह है कि हम सुने कि नहीं सुने हैं। यदि कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बढ़ जाए तो मानना चाहिए कि हम कथा वास्तव में श्रवण किए हैं। क्यों? जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा हो। भगवान शंकर कथा सुन के ऊपर से जा रहे हैं, अब मन में सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर। हर यानी शंकर जी हृदय में विचार करते जा रहे हैं। क्या? के ही विधि दर्शन हो। कान
सुन के कथा भर लिया हूं, अब यदि दिखाई पड़ जाए तो आंख भी भर जाए, धन्य हो जाऊं। और जिस समय भगवान शंकर जा रहे हैं उसी समय नीचे रावण मेरी मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे हैं। नीचे भगवान विचर रहे हैं। विचरना समझते हैं? विचरना माने घूमना। नीचे प्रभु विचर रहे हैं, ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं क्या कैसे दर्शन होगा। के ही विधि दर्शन हो। और बाबा को दर्शन देने के लिए राम जी स्वयं जहां शंकर जी थे उनके नीचे चले आए। मैया को ढूंढते ढूंढते शंकर जी ने देखा, गदगद हो गए। बाबा ने जैसे रघुनाथ जी को देखा, शंकर जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। आपको एक बात बताऊं, बाबूजी किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहु करें कि ना करें। यदि हमसे हमारा श्रेष्ठ किसी को वंदन कर रहा है तो हमको बिना प्रश्न किए वंदन करना चाहिए। शंकर जी ने राम जी को क्या कहा, सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार हो। सती मैया सोचने लगी क्या ये सही में भगवान है? भगवान भी कहीं रोते हैं क्या? वो भी पत्नी के लिए रो रहे हैं। यदि ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहाँ है, सीता जी कहाँ है। ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया, देवी ये मेरे वही प्रभु श्री राम है जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोगों को श्रवण कराई। ये वही प्रभु श्री राम है जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य ऋषि को प्रदान की। मेरे इष्ट प्रभु हैं, आप इनको वंदन करिए। शंकर भगवान और स्पष्ट करके कह दिए, मुनि। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये वही राम जी हैं जिनको मुनि, धीर, योगी, सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान धरते हैं। ये मेरे वही प्रभु श्री राम है जिनको वेद नेत नेत कहते नहीं थकते, जिनकी कीर्ति गाते हैं। देवी ये वही प्रभु श्री राम है, अपने भक्तों के हित के लिए अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम अवतार लेकर मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। प्रणाम करिए इनको। सती मैया बोली, भगवान नहीं हो सकते, भगवान रोते नहीं हैं, ये रो रहे हैं। अब समझिएगा, इतना समझाने के बाद कोई समझ में किसी को न आवे तो आपको हंसी आएगी कि क्रोध आएगा? कहिए, जोर से कहिए। क्रोध आएगा ना। शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शंकर जी को हंसी आ गई है। बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जी। बहुत समझाने के बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो क्रोध न करिए। क्रोध करके आप अपने को परेशान कर रहे हैं। क्यों? बार बार समझाने के बाद भी यदि कोई समझ नहीं रहा है तो ये समझिए कि अब ये भाई साहब बिना भुगते समझने वाले नहीं है। भगवान शंकर समझ गए कि मेरे बार बार भी समझाने पर समझ में इनको बात नहीं आ रही है। इसका अर्थ है कि भगवान की माया इस समय प्रबल हो गई है। हरि माया बल, राम जी की माया इनको नहीं समझने दे रही है। शंकर जी ने कहा, ठीक है, अब नहीं समझाऊंगा। कैसे आपका ये संशय जाएगा? परीक्षा अगर चाहती तो परीक्षा ले लीजिए। मां बोली, हाँ ये अच्छा उपाय है। लेकिन किसकी परीक्षा लेनी चाहिए?
आप बताइए, बड़े की परीक्षा लेनी चाहिए कि छोटे की? आजकल लोग बड़े की परीक्षा लेते हैं। चलिए तो पता करी महाराज के कितना आवता। अब तो बंद हो गया। पहले मैं कहीं जाता था कथा में तो लोग प्रश्न बहुत पूछते थे। क्या हो गया हो? सुदामा जी के बाबूजी के क्या नाम है? ये प्रश्न लोग पूछते थे। श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था? हमको न परीक्षा में आइल का ही कोर्स में। सुदामा जी से मतलब रखिए। अब उनके बाबूजी से नाम जान के क्या कर लेंगे आप? अपने परबाबा के नाम याद नहीं के सुदामा जी के बाबूजी के नाम के पीछे पड़ल बा लोग। वो उत्तर जानना नहीं चाहते। हाँ, एक भैया है हमारे बड़े अद्भुत। वो एक जगह कथा गा रहे थे तो कहीं के एक मास्टर जी आ गए। बोले महाराज दंडोत 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 महाराज दंडोत। बोले बैठो 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 बैठो। महाराज एक संशय लेके आया हूं। तो बोले पूछो। तो बोले कि राम जी जब वन जा रहे थे तो सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाहि। तुम्हारे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। तो हमको ये संशय है महाराज कि राम जी बन जा रहे हैं तो इसमें लक्ष्मण जी का भाग्य कहां से आ गया? कौन सा लक्ष्मण जी का सौभाग्य था जिससे राम जी बन जा रहे हैं? तो भैया बड़े अद्भुत हैं। लो, बड़े उत्तम प्रश्न, उत्तम प्रश्न। क्या करते हैं आप? हम अध्यापक हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? महाराज आपकी कृपा से 85,000 रुपए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अपने परिकर को बोले बाबू रसीद वाली कॉपी ले आओ एक। तो उनका चेला रसीद वाली कॉपी लेके आया। बोला मास्टर साहब के नाम से 11,000 रुपया काटो। बोले ना मारा क्यों 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 11,000 क्यों? बोले देखो, तुम मेहनत करके रुपया कमाते हो, हम आंख बर्बाद करके पढ़ पढ़ के किताब में आंख फोड़ फोड़ के ज्ञान कमाए हैं। तो जो हम कमाए हैं हम दे रहे हैं, और जो तुम कमाए हो तुम दो। तो मास्टर साहब बोले हम रुपया तो लाए नहीं है आज, कल ले आना। हाँ ठीक है, उत्तर कल ले जाना। बोले कल 11,000 रुपया लाना, रसीद कटवा के रसीद दिखाना, जैसे दिखाओगे वैसे उत्तर दे दूंगा। बोले जी महाराज। बोले भैया उसके बाद वो दिखाई ना दिए 9 दिन हमको दोबारा। लोग उत्तर जानने नहीं आते, उत्तर देने वाले को जानने आते हैं। जीवन में कभी भगवान के किसी मंत्र की परीक्षा न लीजिएगा। मंत्र के परीक्षण के चक्कर में कर्ण हो गए थे। भगवान के मंत्र का परीक्षण न करिएगा, किसी सदग्रंथ का परीक्षण न करिएगा, किसी संत का परीक्षण न करिएगा, और तो और कभी अनंत भगवान की परीक्षा न करिएगा। इन चारों में नुकसान केवल अपना होना है। सती भैया बोली ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर बोले विवेक पूर्वक करे हु सो जतन विवेक विचारी। जैसे आपका संशय संदेह समाप्त हो जाए है, जैसे जाय मोह भ्रम भारी करेहु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई परीक्षण लेने। इधर शंकर भगवान सोचने लगे मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और शंकर जी पता है क्या किए? बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े प्रेम से
सीढ़ी लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धाम। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के नाम का जप करने लगे। सती मैया चली परीक्षा लेने, सोचने लगी कैसे परीक्षण करूं। विचार करते करते निर्णय किया कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं, और मैं जानती हूं ये भगवान है नहीं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। नकली रूप मैया का बना के सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, अमन में देखते मुस्कुराए, ये तो नकली भाभी बनी है आज सती जी। राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, मां बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले वन में घूम रही हैं, आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को मैंने एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया। सती मैया सुनी, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अरे निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा नमा। मैंने अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया और परिणाम भगवान में संदेह कर लिया। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी। बिना कुछ कहे राम जी से सती मैया लौट कर बाबा के पास गईं और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, भवानी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षण किया, सत्य सत्य बताइए। घर में जो आदमी बहुत झूठ बोलत है ना, घर वाले बार बार देखे झूठ बहुत बोले, सही बोली है, हर बात में उसको कहते हैं सही बोलना, सही बोलना। भगवान शंकर भी मां सती को कहते हैं कहु सत्य सब बात। तो क्या सती मैया सत्य बोलती थी? नहीं। फिर भगवान शंकर को भय है कि कहीं अपने बचाव में आज सती जी के मुख से सत्य न निकल जाए, इसलिए कहा सत्य कहिए। लेकिन हुआ वही जो होना था। मना करने के बाद भी सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा प्रभु, मैया ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा पूछे क्या किया? मैया बोली जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप दूर से प्रणाम करके चले आए, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। इसका एक और अर्थ है, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैं परीक्षा लेने तो गई थी प्रभु, लेकिन जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उसी प्रकार उन्होंने मुझको प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। इसलिए मैं परीक्षा ली नहीं। शंकर भगवान ध्यान में गए और जाकर बाबा ने सब देखा। क्या? सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, ये जानकर उसी समय संकल्प करके बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। बाबा ने मन में संकल्प किया, यही तन सत ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की न मन माही। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की अनेक अनेक प्रकार से प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और जाकर कैलाश में भगवान शंकर कमलासन लगा करके समाधि में प्रवेश कर गए। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। कितने दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष। और यहाँ